बंद करवाओ, वो कोई नहीं करेगा। साहब जैसे जैसे भगत पुराने होते हैं कई लोग, तो वो भ्रमित कैसे हो जाते हैं, समझ ही नहीं आती बात। देखो, कबीर साहब ने सीधे बोला है कि आगे खोजे गिर पड़े और पीछे खोजे बुलाए। बात नए और पुराने की नहीं होती, बात है समझ की। अगर आपको ज्ञान अच्छी तरह समझ में आ गया तो आपकी खोज खत्म हो जानी चाहिए। अगर आपने देखा देखी ज्ञान समझ लिया कि भाई इतने लोग समझ रहे हैं, मैं भी चलो बीच में खड़ा हो जाऊं, मेरे पे भी ठप्पा लग जाएगा विवेकी का, केवल ठप्पा लगवाने आए हो तो नहीं टिक पाओगे। ये ज्ञान ऐसा है, इसको चाहे तुम 10 साल समझो, लेकिन तुम्हें समझ के ही आना है इसमें, तब तो तुम्हारी बात बनेगी, नहीं तो फिर घूमते फिरोगे। बात ये है। और सबसे बड़ी बात ये है कि लोग चाहते हैं पका पकाया मिल जाए, कि आज आया हूँ कल को प्रकट हो जाए। नहीं है किसी के पास। हाँ, सबसे बड़ी अपनी कमजोरी कभी नहीं बंदा देखेगा कि मैंने ध्यान कहाँ कहाँ फंसा रखा है, मैं कहाँ कहाँ पे मगजमारी कर रहा हूँ, उन चीज़ों को नहीं वो रोकेगा। वो सब कहेगा पंथ में ही कमी है, गुरु में ही कमी है। जैसे कबीर साहब कह रहे हैं, गुरु बेचारा क्या करे, जो चेले में है चूक, अब मारी थी लागी नहीं भंकनाल में भूख। यानी ज्ञान तो मैंने पूरा दिया था, भूख तो मैंने मारी थी, तेरे लगी नहीं, क्योंकि तेरा ध्यान कहीं और है भाई। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे भ्रमित होते हैं, ऐसा नहीं होता। ऐसे भी हैं जो आज 2018 से जुड़े हैं, 19 से जुड़े हैं, अभी तक कुछ भी उनको हरकत नहीं हुई है, अभी तक कोई अनुभव नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अटल विश्वास करके बैठे हैं कि यही रास्ता सही है और यहीं पर मिलेगा जो मिलेगा। जैसे तुम्हें किसी ने बता दिया कि पानी धरती के नीचे मिलेगा, अब डिपेंड करता है कि वो गहराई में है या ऊंचाई में है। जिसको ऊंचा मिल गया, यानी जिसकी सूरत भटक कम रही थी, उसने एकाग्र जल्दी कर ली या एकाग्र हो गई उसकी, उसको हम कहते हैं कि दया हो गई। और जो देर में भी अगर पानी प्राप्त कर पा रहा है तो उसमें भी नुकसान क्या है। तुम्हारा मुद्दा है पानी प्राप्त करना, अगर तुम्हें देर में भी मिले तब भी तुम्हारी प्यासी बुझेगी ना। भले देर में मिल रहा है, मर थोड़ी नहीं जा रहे हो तुम, किसके लिए मर रहे हो बताओ, हर चीज का वेट कर रहे हो तुम। कोई कहे मैंने लड़के की शादी कर दी है, मुझे कल पोते चाहिए, वहां तुम वेट कर लोगे 9 महीने, साल, 2 साल, 5 साल भी बच्चा नहीं हो रहा, तब भी कहोगे कोई बात नहीं हो जाएगा, डॉक्टर को दिखाओ। वहां का वेट कर रहे हो, मेहनत जारी है। वहां क्यों मेहनत, क्यों वेट कर रहे हो। तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा, और यहाँ पर तो कब तक वेट करना पड़ेगा, अंत समय तक। ये नहीं मैं कह रहा हूँ सबको करना पड़ेगा, आखिरी सांस तक राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, और कबहू दीन दयाल के बनत पड़ेगी कान। तो यहाँ पर भी वेट है, लेकिन सबके लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि सभी को वेट करना पड़ेगा। फोन आते हैं, अनुभव शेयर करते हैं लोग अपना, और बहुत खुश हैं। लेकिन जो कच्चे हृदय के हैं, यानी जो चंचल हैं, जो टिक नहीं पा रहे हैं, वो कहीं भी नहीं टिक सकता। हमारे पंथ छोड़ के कई लोग गए, 2, 4, 5, 10 लोग का तो मैं ही जानता हूँ। वो किसी के पास गए, मैंने कहा भाई वो सत्य ज्ञान नहीं है। उसके बाद वो किसी और के पास चले गए, उसके बाद पता लग रहा किसी और के पास। भाई ये लोग भटकने के लिए आए हैं, ये खुद ही स्थिर नहीं हो पा रहे कि हम एक जगह टिक के भक्ति करें। यानी 2 फुट का गड्ढा यहाँ खोद लिया, देखा कि अरे पानी नहीं मिला, 4 फुट का गड्ढा कहीं और खोद लिया, 6 फुट का कहीं और खोद लिया, सारी उम्र गड्ढे खोदते रह जाओगे। तुम्हें प्राप्ति तब होगी जब तुम एक जगह टिक के पहले परख लो कि जहाँ मैं टिकने जा रहा हूँ वो रास्ता सही है या नहीं है। जब तुम्हें पता लग गया कि रास्ता बिल्कुल सही है, तो भाई मंजिल तक ही पहुँचाएगा। हम रास्ता खोजने के लिए सत्संग सुनते हैं और सुनवाते हैं कि तुम हर आदमी के सत्संग सुनो, सत्संग में ही रास्ता मिलेगा, और रास्ता मिल गया तो मंजिल मिलेगी। ऐसा नहीं है कि रास्ता तो सही है लेकिन मंजिल नहीं मिल रही है, ऐसा नहीं है। मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। तो पूरे विवेक के साथ, पूरे विश्वास के साथ जुड़ना है तो आओ, नहीं तो भैया जहाँ हो वहीं रहो। कोई जबरदस्ती थोड़ी नहीं है, कोई यहाँ पर गुटबाजी भी नहीं है कि जितने ज़्यादा आ जाओगे उतना बड़ा पंथ हो। बड़ा पंथ ज्ञान से होता है, जनसंख्या से नहीं होता है। पंथ बड़ा होता है ज्ञान से, जिसके पास पूर्ण ज्ञान है वही सबसे बड़ा पंथ चला रहा है। नहीं तो आबादी तो भेड़ बकरियों की होती है, उससे थोड़ी नहीं मैटर करता। चलो।
सही बात है।